हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न नेपाल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो हमने पिछली वीडियोस में क्या देखा था? पिछली वीडियो में देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ लिव करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, आइस कोल्ड एनवायरनमेंट में भी और हॉट डेजर्ट के एनवायरनमेंट में भी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं हमें कर्ड को मेक करने में। जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो क्या है, कर्ड को बनाने में मदद करता है हमारी। फिर हमने ये पढ़ा था कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन में जो ईस्ट होता है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी मेडिसिन में यूज होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज करे जाते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन क्या करती है, एंटीबॉडीज बना देती है हमारी बॉडी में, और जब भी कोई डिजीज आती है उससे फाइट कर लेते हैं और फिर एंटीबॉडीज से फाइट कर लेते हैं और फिर वो डिजीज हमें, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अटैक नहीं कर पाता। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एयर में जो नाइट्रोजन होता है जो प्लांट नहीं ले पाते उन्हें क्या करता है, कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, तो प्लांट्स उसे इजीली ले सकते हैं। और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, मैन्योर बनाने में। मैन्योर बना लिया था उन्होंने, क्या करा था, बुजुर्ग पहली ने प्लांट्स और वेजिटेबल के पील ऑफ्स लिए थे और उसको एक पिट में डाल दिया और फिर उस वेस्ट को आप कुछ दिनों बाद देखा तो वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया था। तो इसलिए ये क्या हुआ, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी तो हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी मदद करते हैं। अब ये पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमें हार्म करते हैं, कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं पैथोजेंस। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं, हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं, हमारे क्लोथ्स को, लेदर को। अब खाने को कैसे स्पॉइल करते हैं, जैसे आप समर्स में देखते होंगे आपकी मॉम क्या करती है, आपकी मम्मा ने इससे खाना ना हाथ के साथ फ्रिज में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो समर्स में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो फेवरेबल कंडीशन है, वो गर्मी में भी रह सकते हैं, तो फिर वो इजीली खाने पे अटैक कर देंगे और वो खाना स्पॉइल हो जाएगा। तो इसलिए हमें रेफ्रिजरेट करना पड़ता है अपने खाने को। जैसे कि आप विंटर्स में अपनी लेदर जैकेट समर में तो नहीं वियर करते, तो समर में रखी रहती हैं, तो वो बहुत दिनों तक रखी रहती है, तो उनपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। आप देखेंगे जब विंटर में वो निकालते हैं लेदर जैकेट्स, तो उसमें व्हाइट आता है, तो वो किस लिए आता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस पर अटैक कर दिया। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन्स में कैसे अटैक करते हैं, तो ये जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस कौन होते हैं, डिजीज कैरिंग, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं। तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, जैसे कि अगर हम ब्रीथ करते हैं एयर के थ्रू, वाटर पीते हैं जो हम ड्रिंक करते हैं, फूड जो हम खाते हैं, उसकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, ऐसी डिजीजेस जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो जाते हैं, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। जैसे कि अगर मुझे वो डिजीज है, मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, अगर कोई भी मेरे क्लोज आएगा या कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको वो डिजीज हो जाए, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है। जैसे कि आप कोल्ड कफ है किसी को, अगर हमने स्नीज करा तो स्नीज करके क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ वायरस, वो पार्टिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फैल जाते हैं। तो जो अगर कोई हेल्दी पर्सन वहाँ पे बैठा हुआ है तो उसकी बॉडी में भी वो पार्टिकल्स चले जाएंगे, वो वायरल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में भी एंटर कर जाएंगे, तो इसलिए उसे भी कोल्ड कफ हो जाएगा। तो ऐसी डिजीज को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते, कैसे रोक सकते हैं इनकी कम्युनिकेबल डिजीज को। अगर आपको स्नीज आए तो आपको अपना हैंडकरचीफ से अपना नोज और माउथ को कवर कर लेना चाहिए, ताकि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूसरे हेल्दी पर्सन को ये डिजीज ना ट्रांसफर हो। अब हम देखेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैसे डैमेज करते हैं हमें। कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि करियर होते हैं वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एक करियर है इसमें हाउस फ्लाई। अभी हाउस फ्लाई कैसे करता है, अगर हाउस फ्लाई का गार्बेज पड़ा है, हाउस फ्लाई गार्बेज के ऊपर बैठ गई या कोई सी एनिमल एक्सक्रीट के ऊपर बैठ गई, तो उसकी लेग्स पे ना वो क्या चला जाएगा, हाउस फ्लाई की लेग्स पे
हाउस फ्लाई की लेग्स पे वो पैथोजेंस चिपक जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे उसकी बॉडी पे, और जब भी अगर हमारे घर पे कोई अनकवर्ड फूड रखा हुआ है तो फ्लाई उस पे बैठ जाएगी और क्या होगा, वो पैथोजेंस को, वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर कर देगी। तो जब भी जो भी बंदा उस अब वो फूड कंटामिनेटेड हो गया, जो भी बंदा उस कंटामिनेटेड फूड को ईट करेगा वो फिर सिक हो जाएगा। सो इसलिए एडवाइस करा जाता है कि हमें अपना खाना हमेशा कवर करके रखना चाहिए और अनकवर्ड फूड कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो पहला एग्जांपल तो करियर जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को बढ़ाते हैं वो तो हाउस फ्लाई हो गई, एक पैथोजन है, और दूसरा है करियर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है क्या कॉज करता है, ये मलेरिया कॉज करता है। और एडीज मॉस्किटो, जो एडीज मॉस्किटो है ये क्या कॉज करता है, ये डेंगू वायरस। अब ये कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखो ये है डेंगू वायरस, एनोफिलीज मॉस्किटो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आएगा कि एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया पैरासाइट है, और एडीज मॉस्किटो है वो डेंगू का वायरस है, वो डेंगू फैलाता है। अब हम कैसे इससे बच सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, मॉस्किटोज होते हैं उनको हमें रोकना पड़ेगा ताकि वो ब्रीड ना करें वाटर में। ब्रीड का मतलब वो एग्स देते रहते हैं तो, और रेप्लिकेट रिप्रोडक्शन उनकी होती रहती है। तो फिर उनकी ब्रीडिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, हमें पानी कलेक्ट नहीं करना चाहिए कहीं पे भी, कूलर्स पे, टायर्स पे, फ्लावर पॉट पे, और अपनी सराउंडिंग को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, मॉस्किटोज क्या होते हैं, मॉस्किटोज की ब्रीडिंग नहीं होगी वो, और रिप्रोडक्शन उनकी और नहीं होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मलेरिया को स्प्रेड करने से बचा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस है ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, बैक्टीरिया से, और मोड ऑफ एयर के थ्रू होती है। देन मीजल्स, ये भी एक वायरस से होती है और एयर के थ्रू। चिकन पॉक्स, ये भी एक वायरल डिजीज है, और पोलियो, ये भी वायरस से होती है और एयर से। तो ये जो मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये क्या है, ये तीनों एक वायरल डिजीज है जो कि एयर से ट्रांसफर होती हैं। अब इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, वायरल डिजीज के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उस पेशेंट्स को जो कि उससे ट्यूबरक्लोसिस है, जैसे मीजल्स है, हमें क्या करना चाहिए, उसे आइसोलेट कर देना चाहिए, उसे अलग कमरे में रख देना, मतलब बिठा देना चाहिए। और फिर जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग है, जो कि उसके टॉवल, सोप वगैरह और खाने की चीजें हैं, वो उसे अलग रख देना चाहिए। और वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और वैक्सीन भी देनी चाहिए जिससे कि हम बच सकते हैं। नाउ फिर है कॉलरा एंड टाइफाइड। ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया से होती हैं और किससे ट्रांसफर होती है, वाटर के थ्रू। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो फिर उससे हमें कॉलरा और टाइफाइड हो सकता है। अगर हम अपनी सैनिटरी हैबिट्स अच्छी रखेंगे, मतलब पर्सनल हाइजीन अच्छी रखेंगे, क्लीनलीनेस रखेंगे, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करेंगे, और प्रॉपरली कुक्ड फूड खाएंगे, और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पिएंगे। हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर अगर बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पिएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। बॉइल्ड अगर कर देते हैं हम वाटर को तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे, तो वो क्या है, सेफ वाटर होगा, क्लीन वाटर होगा हमारे लिए। और हमें वैक्सीन भी कर देनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक वायरल डिजीज है, ये वायरस से फैलती है, और किसके थ्रू फैलती है, वाटर के थ्रू। अगर हम बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर तो हमें ये नहीं होगी। और वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी आती हैं जो कि अगर लगा लेंगे तो इस डिजीज से हम बच सकते हैं। नाउ मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से, और किसके थ्रू इसका करियर क्या है, मॉस्किटो। तो इसके लिए हमें मॉस्किटो नेट यूज करने चाहिए और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते रहने चाहिए, और ब्रीडिंग, मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को कंट्रोल में लाना चाहिए ताकि वो मॉस्किटो ब्रीड ना कर पाए और ज्यादा, और कहीं भी सराउंडिंग हमें वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। सो ये सारी कॉमन डिजीज हैं जो कि ह्यूमन को अफेक्ट करती हैं। तो इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने पढ़ा और जनरल मैथड्स पढ़े कि इनसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कैसे ये डिजीज होती है, एंथ्रेक्स है, डेंजरस ह्यूमन
डिजीज है ये किससे होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, जो कि सिल्क, हमने पिछले 6th क्लास में पढ़ा था कि जो सिल्क की खेती करते हैं, सिल्क फार्मिंग करते हैं, सिल्क रेयरिंग करते हैं, सिल्क रेयरिंग करते हैं, उन्हें एंथ्रेक्स की डिजीज हो जाती है। तो फिर और ये कैटल को भी डिजीज होती है, ये किससे होती है, ये बैक्टीरिया से होती है। और एक है फुट एंड माउथ डिजीज, ये भी कैटल को होती है और इस कॉज बाय वायरस। ये क्या होती है, फैलती जाती है फुट एंड माउथ डिजीज। अब ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में कैसे, जैसे एनिमल्स में डिजीज होती है, ह्यूमन बींग्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज ट्रांसफर करते हैं, ऐसे ही ये प्लांट्स को भी डिजीज देते हैं। तो उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अगर प्लांट में आ गया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसको क्रॉप्स की यील्ड को कम कर देते हैं, मतलब उनकी पैदावार को कम कर देता है, कम प्रोडक्शन होती है। दे कैन बी कंट्रोल, अब कैसे कंट्रोल करे जा सकते हैं, दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स यूज कर सकते हैं, जो कि उन माइक्रोब्स को क्या कर देगा, मार देगा। अब ये कॉमन प्लांट डिजीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, सिट्रस एंकर, रस्ट ऑफ वीट, येलो वेन, मोसेक भिंडी। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, फंगी और वायरस से, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिए हुए हैं, तो ये आपको याद करने हैं, ये आप लर्न कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग, तब तक के लिए थैंक यू।